किसी जंगल में टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। एक दिन की बात है। टूना चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, काश हमारी कोई बेटी पहले होती। कहते हैं ना कि बेटी लक्ष्मी होती है, जिससे घर में बरकत आती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं जी? हमारे घर में भी बेटी जरूर होगी और हमारा बेटा भी तो हमसे बहुत प्यार करता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वह टूनी चिड़िया के परिवार से बहुत जलता था। वो देखो गोरी, टूना चिड़ा हर रोज कितना सज धज कर और खुश होकर काम पर जाता है। इसे देखकर तो मुझे बहुत जलन होती है। आपको याद तो होगा ना कि टूना चिड़ा ने तुम्हें पूरे जंगल के पक्षियों से किस तरह पिटवाया था और आप 1 महीना तक उड़ भी नहीं पाए थे। हाँ, मुझे याद है। मैंने तो सिर्फ टूनी चिड़िया का अंडा ही चुरा कर खाया था। उस टूना चिड़ा की तरफ देखना भी मत कालू जी, उससे पंगा लेना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। मैंने भी सोच लिया है, जब तक मैं उस टूना चिड़ा को जंगल के पक्षियों से ना पिटवा दिया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। आप बेकार में ही अपना नाम खराब करवाओगे, क्योंकि टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा कभी कोई गलत काम नहीं करते। ना ही कोई उसे गलत कहते हैं और ना ही वह किसी को गलत कहता है। जंगल के पक्षियों से टूना चिड़ा को पिटवाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका योजना बेकार है। कुछ भी करूँगा, कैसे भी करूँगा, लेकिन उसे जरूर पिटवाऊंगा। क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया को फंसा सको? हाँ, मैंने भी सुना है कि टूना को एक बेटी चाहिए, जो अभी तक टूनी चिड़िया से नहीं हो पाया। तो इसमें पिटने वाली कौन सी बात है कालू जी? तुम अपना कान आगे करो। मेरे मामा जी कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। फिर कालू कौवा गोरी कौवे को अपना प्लान बताता है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चले जाते हैं और कहते हैं, मैं तो उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गया, पर अभी तक मुझे एक नन्ही चिड़िया नहीं मिल रही है। फिर कालू कौवा को एक घोंसला नजर आता है। अरे, उस घोंसले में तो एक नन्ही चिड़िया है और उसकी माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर कालू कौवा जल्दी से उस चिड़िया की बच्ची के पास जाता है और कहता है, मैं जल्दी से इस चिड़िया की बच्ची को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। अगर कोई देख ले तो हंगामा हो जाएगा। वो नन्ही चिड़िया सोनी चिड़िया की बेटी थी, जिसे उठाकर कालू कौवा अपने घर ले आता है। अरे, ये नन्ही चिड़िया कितनी सुंदर है। दिल तो करता है कि मैं इस नन्ही चिड़िया को अपनी बहू बना लूं। अरे गोरी, मैंने इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। इसके जरिए मैं टूना चिड़ा को पिटवाना चाहता हूँ। पहले तुम इस चिड़िया के पापा के पास जाओ। इसके पापा कौन है कालू जी, और वह कहाँ रहते हैं? अरे, ये नन्ही चिड़िया सोनी चिड़िया की बेटी है। तुम मोनू चिड़ा के पास जाओ और कहो कि टूनी चिड़िया ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। मैं इस नन्ही चिड़िया को टूनी चिड़िया को देकर आता हूँ। फिर देखना, मैं उस टूना चिड़ा को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा और कालू कौवा से उलझना क्या होता है उसे पता लग जाएगा। फिर गोरी कौवी दूसरे जंगल मोनू चिड़ा से मुलाकात करने चली जाती है और इधर कालू कौवा चिड़िया की बच्ची को लेकर टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। ये नन्ही चिड़िया बोल नहीं सकती और इसके माता पिता भी गुजर गए हैं। बेचारी अब अकेली है, न जाने अब कैसे रहेगी। अगर कोई चील इसे देख ले तो वह इसे खा जाएगा। अरे, इस मासूम के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसकी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। कालू भैया, आप इसे अपना घर क्यों नहीं ले जाते? तुम तो जानती हो गोरी को, वह कैसी है। वो कभी भी इस नन्ही बच्ची को नहीं अपनाएगी, उल्टा इसे तंग करेगी। मैं ऐसा पाप होने नहीं दूंगा। टूना, तुम्हारे पास तो बेटी नहीं है ना? क्यों ना तुम इसे रख लो। इस नन्ही जी जान को माँ मिल जाएगी और तुम दोनों को एक बेटी। कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इस नन्ही चिड़िया को गोद ले लेता हूँ। तुमने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें तो इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ कालू भैया, आपने इस नन्ही सी चिड़िया के बच्ची के लिए बहुत नेक काम किया है। मुझे आपने एक बेटी दिया है। मुझे पता है टूनी चिड़िया, तुम इस नन्ही सी जान की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करोगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी उस नन्ही सी चिड़िया के पापा के पास चली जाती है। अरे, तुम कितने आराम से यहाँ पर बैठे हो।
और तुम्हारी बेटी को उस टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा ने किडनैप कर लिया है। क्या मेरी बच्ची को टूनी चिड़िया ने किडनैप कर लिया है? वे दोनों तो बहुत अच्छे हैं, भला वो हमारी बेटी को किडनैप क्यों करेंगे? अपना प्रावधान अपने पास ही रखो और अपनी आंखें खोलो और देखो, सच में उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ उसका घर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो गोरी बहन, मैं भी देखूं। अगर ये सच है तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा उस बच्ची को गोद लेकर बहुत खुश थे। फिर टूनी चिड़िया टूना से कहती है, हम इसका पालन पोषण अच्छे से करेंगे जी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बेटी के आने से घर में बरकत होती है। इस बच्ची को हमारे जीवन में आए कुछ घंटे भी नहीं हुए और हमारा घर खुशियों से भर गया है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करता है और यह बात पूरे जंगल में फैला देता है कि टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा ने दूसरे जंगल से सोनी चिड़िया की बेटी को किडनैप करके अपने घर ले आया है। और उधर फिर गोरी कौवी और नन्ही चिड़िया के पापा सोनू चिड़ा वहाँ आ जाते हैं। कहाँ है टूनी चिड़िया? अगर सच में उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कालू कौवा बोलता है, चलो अब हम उस चिड़िया के घर चलते हैं। आज उसने इस बच्ची को चुराया है, क्या पता कल हमारे बच्चों को भी चुरा ले। आज उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। चलो पक्षियों, मेरे साथ चलो और हम सब जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेंगे और उसे अच्छे से पिटाई देंगे ताकि वह आगे से इस तरह की गलती ना करे। हाँ पक्षियों, कालू जी बिल्कुल ठीक कहा। फिर सभी पक्षियाँ टूनी चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को किडनैप करने में? अरे आप कौन हैं और किस बच्ची की बात कर रहे हैं? मैं इस नन्ही सी बच्ची के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस नन्ही चिड़िया के पापा हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं भला क्यों किडनैप करूंगी इस बच्ची को? मैंने तो इस बच्ची को कालू कौवा से गोद लिया है। कालू भैया ही इस बच्ची को लेकर हमारे पास आए थे और कहे थे कि ये बच्ची अनाथ है, इसलिए तरस खाकर मैंने इसको अपने गोद ले लिया। कालू भैया, आप चुप क्यों हो? जो कुछ हुआ आप इन्हें बताएं। नहीं, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो दूसरों के बच्चे को किडनैप करते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। बहुत शातिर हो तुम टूनी चिड़िया। सुनो पक्षियों, मैं तो इस नन्ही चिड़िया को जानता तक नहीं और मैं भला इस नन्ही चिड़िया को टूनी चिड़िया के पास क्यों लाऊंगा? ये टूनी चिड़िया मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कालू कौवा, तुम झूठ मत बोलो। इस झूठ से तुम्हें क्या मिलेगा? टूनी चिड़िया उस छोटी सी बच्ची को कहती है, मेरी गुड़िया, क्या ये आपके पापा हैं? यह सुनते ही नन्ही चिड़िया अपने पापा के पास चली जाती है। देखा टूनी चिड़िया, मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर कालू का बेटा राजू और टूना टूनी के बेटे कुकू आ जाते हैं। तब गोरी बोलती है, क्या हुआ राजू बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मम्मा, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था। अगर आज कुकू मेरी जान नहीं बचाता तो आज मैं मर ही जाता। वो तो कुकू ने उस चील का ध्यान भटका दिया और हम जैसे तैसे भागने में सफल रहे। तुम राजू को संभालो, हम सब मिलकर इसे देख लेंगे। अरे पक्षियों, तुम सब चुप क्यों हो? मारो इस बच्चा चोर को। अरे पापा, आप इन्हें मारने की बात क्यों कर रहे हैं? इन दोनों ने मेरी नन्ही बच्ची को किडनैप किया है। नहीं अंकल, आपकी बच्ची को इन्होंने नहीं, मेरे पापा ने चुराया है। मेरे पापा इनसे बदला लेना चाहते हैं। राजू की यह बात सुनकर जंगल की सारी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी तोता बोलता है, अरे इतना बड़ा झूठ, चलो पक्षियों इस झूठे को पीटते हैं। अरे नहीं पक्षियों, आप सब कालू भैया को नहीं मारो। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो चुका है। आप सब इन्हें माफ कर दो। टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत पक्षी की बात सुनकर तुम पर इल्जाम लगा दिया। मम्मा पापा, अगर आप इस तरह से झूठ बोलेंगे तो मैं भी झूठ बोलना सीख जाऊंगा। मुझे झूठ नहीं बोलना है। आप दोनों प्लीज कभी झूठ मत बोलना। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से कभी भी जलना नहीं चाहिए। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में आम का एक ही पेड़ था जिस पर कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वह उड़ते उड़ते आम के उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वह पहले ही से वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं यहाँ पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत कम है। मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो है पेड़ पर। हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालो जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं ही ये तीनों आम लेकर जा रही हूँ। फिर कौवी वह तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और तोता बैठे बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लगती है, मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने के लिए लेकर जाऊंगी? चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में जाते हैं। मिट्ठू और टूनी चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ, आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वह पेड़ के तने के पास आते हैं। वह सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उसी गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप जाइए, वहाँ जाकर तरबूज खा लीजिए। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। क्या वहाँ से भोजन मिल जाएगा हमें? वह बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो, वह तरबूज कम ही नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आम के पेड़ जी। आपने हम गरीब पक्षियों की इतनी मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। वह दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू, वो रही, सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुराने गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सभी पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जा सकते हैं। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताता हूँ। यह कहकर चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वह तरबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिले? गुड़िया बेटी, हमें उस तरबूज की बेल का पता आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। कबूतर और उसकी पत्नी को भी इस तरबूज की बेल का पता बता देते हैं। फिर मिट्ठू तोता कबूतर और उसकी पत्नी को भी उस तरबूज के बेल का पता बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले आएंगे। गोरी कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। तो फिर 2-4 लगाकर भगा देना था तुमको वहाँ से उन्हें। नहीं, मैंने उन्हें तो मारा नहीं, मगर मैं आम तोड़कर आ गई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से मिलेगा? आम के बड़े पेड़ से तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम भी ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है। कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही ले आना। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है।
सुबह होने पर सभी पक्षियां पीपल के एक बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उस दुष्ट कौवे को जादुई बेल का पता मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर सारी पक्षियां वहां से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और कौवी पेड़ के पीछे उन पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। वह मिट्ठू भी तो टैं कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि वह सब कहाँ गए हैं। यह कहकर दुष्ट कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब बरसात होने तक हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं। कहीं वे कौवे ना हमें देख ले। अगर उन्हें पता चल गया तो वह हमें तो यहाँ से भोजन लेने नहीं देंगे। फिर वह सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सारी पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गौरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वह चारों पक्षी हमसे क्या छुपा रही थी। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गौरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर बोरियों में भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठेगा नहीं। गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वह बोरी गिर जाता है। गौरी, ये तो काम बहुत मुश्किल है। कालू, आइडिया, मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर वह ऐसा ही करती हैं। कालू की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज कालू कौवे के ऊपर रखकर उसे रस्सी से बांध देती है। फिर कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज़्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वह बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते जब नदी पर पहुँचा तो बोझ ज़्यादा होने के कारण वह नदी में गिर गया और तरबूज के साथ साथ वह भी डूब गया। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। यह देखकर वह मिट्ठू के पास गई और मिट्ठू से सारी बात बताने लगी। तो वह कौवे पुरानी गुफा तक पहुंच गए। मुझे जल्दी जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। यह कहकर मिट्ठू पुराने गुफा की तरफ जाता है और गुफा में जाकर गोरी कौवी से कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। तोते की ये बात सुनकर गोरी कौवी हैरान रह जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू नदी में डूबकर मर गया है। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। जब से कालू कौवा की शादी गोरी कौवी से हुई थी, कालू कौवा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वह अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी। गौरी, आज भी कल की तरह दोबारा कहीं घूमने निकल मत जाना। भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए ओए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं जा रही हूँ। मुझसे तो घर में रहा नहीं जाता। सारी जिंदगी ठाट बाट में गुजारी हूँ मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी घर से निकल जाती है और कालू कौवा उसका मुंह देखते रह जाता है। गोरी कौवी दूसरे जंगल में उसकी सहेली के पास चली जाती है।
सुनाओ सहेली, तुम्हारे पति भी तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले ही से सीधा कर रखा है। मजाल है कि वह मेरे सामने ऊंची आवाज से काई काई करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करते रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो अपने पति से तंग आ गई हूँ। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई बहाना बनाकर अपने पति से लड़ाई कर रही हूँ और फिर उसे छोड़ दूंगी। टूनी, मेरा वह एक भी बात नहीं सुनती। मैं सब ला कर देता हूँ उसे। अभी पिछले महीने सोने के झुमके, चूड़ियाँ ला कर दिए थे। अच्छे से अच्छे भोजन ला कर देता हूँ। हर कमी को मैं पूरा करता हूँ, मगर वह है कि खुश ही नहीं होती। कालू भैया, हम प्यार से भी किसी को शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी को पहले से ज्यादा प्यार करें, फिर देखना वह भी एक दिन आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले दे दें। सुना है कि आपके रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरी मिठाई आसपास के सभी जंगलों में मशहूर है। लो, खाकर बताना रसगुल्ले कैसा है। मेरी पत्नी खाएगी और वही बताएगी। तुम देखना, तुम्हारी पत्नी रसगुल्ले खाएगी और तुमसे कैसे मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर जाने लगता है। शाम होने को थी। गोरी कौवी भी आवारा की तरह घूम फिरने के बाद घर आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काहे काहे कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आज तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, लाओ तो खाकर देखती हूँ कैसा है। फिर गोरी कौवी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब तो बताओ भी, रसगुल्ले कैसे हैं? एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गोरी कौवी को तो अपने पति से लड़ाई करना था, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्ले की तारीफ कैसे करती। तुम सुबह से कहाँ गई हुई थी? देखो, जमाना खराब है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर ही में रहा करो। चुप कर जाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला? तुम्हारी बहन के बारे में मुझे सब पता है। उसने तो 5-5 कौवे को अपने पीछे लगाए रखा है। पहले उसे बाहर जाने से रोको। अपनी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर अगली बार तूने मेरी बहन का नाम लिया। क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से बाहर निकाल दोगे ना? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम जैसे बूढ़े के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? तुम भी तो हमेशा गुस्सा दिलाने वाली बातें करती रहती हो। मगर गौरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह होने पर कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता है और फिर उसे जगाता है। उठो गोरी, नाश्ता कर लो। गौरी तो रात की बातें कहाँ भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे। कालू कौवा गोरी को रखने के लिए बहुत प्रयास करता है, मगर गोरी कौवी उसे छोड़कर चली जाती है। टूनी बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। कौवा ऐसे बैठे बैठे रोता रहता है और गोरी कौवी उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। जाते जाते रास्ते में वह एक जगह बैठकर नदी किनारे आराम कर रही थी। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है।
सुंदर कौवे, आप अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, आज ही मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ। वह मुझे बाहर जाने से रोकता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे ना? सारा दिन तुम बाहर फिरना, जहाँ जी में आए वहाँ जाना, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? ऐसी बातें सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। मैं ऐसे ही किसी कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन बाहर घूमना और शाम को घर आ जाना, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। उस कौवे की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर गौरी कौवी कुछ सोचे बिना ही उस कौवे से शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे भूख लगी है, घर जाते हैं और बिरयानी खाते हैं। फिर खुशी खुशी गौरी कौवी अपने नए पति के साथ उसका घर चली जाती है। गौरी, तुम मेरे पति के साथ यहाँ क्यों आई हो? क्या ये तुम्हारे भी पति हैं? हाँ हाँ, तुम दोनों सारा दिन बाहर फिरना और अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी कमा कर लाना। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास नशा करने जा रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। चुप कर जाओ। अब तुम मेरी पत्नी हो, कालू कौवा की नहीं। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वह नशेड़ी कौवा नशा करने अपने दोस्त उल्लू के पास चला जाता है। सहेली, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है। मैं तो आपके मुंह से आपके पति की तारीफ सुनकर जल रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये तो एक नंबर का आवारा और नशेड़ी है, मुझे बहुत मारता है। मगर अब चिंता थोड़ी कम हुई। वो कैसे सहेली? क्योंकि अब मार खाने में तुम भी अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। अपने सहेली की बातें सुनकर गौरी कौवी बहुत निराश हो जाती है और अपने पहले पति कालू कौवा को याद कर कर के रोने लग जाती है, क्योंकि गौरी कौवी ने अनदेखी खुशियों को पाने के लिए अपने प्यार करने वाले पति को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, अपने प्यार करने वाले रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि इस दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। जग्गू बेटा, टूनी बहू गर्भवती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और पता करो कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो उसे गिराने के लिए कहो। ठीक है माँ, वैसे मैं भी नहीं चाहता कि टूनी के घर में कोई लड़की हो और वह किसी लड़की को जन्म दे। मैं हरगिज इस घर में किसी लड़की को जन्म लेने नहीं दूंगा। टूनी, ओ टूनी, क्या बात है जी? चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारा चेकअप करवाना है। इसकी क्या जरूरत है जी? गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, होगा तो हमारे ही बच्चे ना। टूनी, जग्गू जैसा कह रहा है वैसा ही करो, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। तब टूनी अपने पति जग्गू के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तब जग्गू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है। आप इसकी जांच करके बताइए कि इसकी गर्भ में बेटा है या बेटी। तुम पागल हो गए हो क्या? यह कानूनी अपराध है, मैं ये नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। देखो डॉक्टर साहब, अगर तुमने मेरी पत्नी की जांच नहीं किया तो समझो तेरा हॉस्पिटल गया काम से। जग्गू के धमकी से डरकर डॉक्टर टोनी की जांच करने लगता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ डॉक्टर? बोलिए ना, लड़का होने वाला है या लड़की? अरे जग्गू, लड़का लड़की की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में लक्ष्मियाँ जन्म लेगी, लक्ष्मियाँ, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 लक्ष्मियाँ। अरे बाप रे बाप, किस कलमुही को मैंने घर की बहू बना ली। ये तो एक ही बार में घर को गर्ल्स हॉस्टल बना देगी। चलो बेटा, जल्दी घर चलो। फिर गौरी, जग्गू और टोनी तीनों घर आ जाते हैं। जग्गू बेटा, कुछ कर, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 12 बेटी का बोझ आ जाएगा। तेरी सारी जिंदगी दहेज जमा करते करते बीत जाएगी। कुछ कर बेटा, कुछ कर।
माँ, ऐसा करता हूँ, टूनी को घर से निकाल देता हूँ। वो जहाँ जाए, मरे या बचे, उससे हमें क्या लेना देना। टूनी, इधर आओ। बोलिए जी, क्या बात है? आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम मेरे घर से चली जाओ। मुझे 12 बेटियों का बोझ नहीं उठाना है। मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता। आप लोग मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? ज्यादा दुख दर्द की बातें मुझे मत सुनाओ। यहाँ तुम्हारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। चले जाओ यहाँ से। तब टूनी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते टूनी को रास्ते में एक कुआं मिलता है। तब टूनी खुदकशी करने के लिए कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। टूनी कुएं में कूदने ही वाली होती है, तभी उसे मुनमुन चिड़िया आवाज देती है। टूनी, ये क्या कर रही हो? खुदकशी करने वाला बुज़दिल होता है। तुम क्या सोच के खुदकशी कर रही हो? खुदकशी करके तुम सिर्फ अपने आप की नहीं, बल्कि 12 मासूमों की जान ले रही हो। मैं क्या करूं मुनमुन? मैं ये 12 बेटियों को कैसे पालूंगी? कैसे इतनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी? अगर भगवान ने तेरे गर्भ में 12 बेटियां दी है, तो वही उसके भोजन रहन सहन का प्रबंध करेगा। बस तुम्हें अपनी माँ का हक अदा करना है। लेकिन मुनमुन, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम चिंता मत करो टूनी, चलो मेरे साथ। तब टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के साथ उसका घर चली जाती है। टूनी, ये है मेरा गरीब खाना। मैं इसी टूटे फूटे घर में रहती हूँ। इसे गरीब खाना मत कहो मुनमुन, ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। टूनी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम काम पे नहीं जाओ, क्योंकि आप गर्भवती हो और आपको रेस्ट की जरूरत है। एक तो आपने मुझ बेघर को घर देकर एहसान किया, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि आप काम पर ना जाएं। दीदी, मुझ पर आप इतना ज्यादा एहसान मत कीजिए। मैं काम कर सकती हूँ। दीदी, आप मुझे कहीं काम दिला दीजिए। ठीक है दीदी, चलिए आपको मैं काम दिलाती हूँ। तब मुनमुन चिड़िया टूनी को लेकर जंगल की सबसे अमीर चिड़िया रानू के घर लेकर जाती है, जो अपने बेटे सीनू चिड़ा के साथ रहती थी। मालकिन जी, ये टूनी चिड़िया है। इसे इसके पति ने घर से निकाल दिया है। ये गर्भवती है। ये बहुत अच्छी है। फिलहाल गुजर बसर करने के लिए इसे काम की सख्त जरूरत है, इसीलिए इसे आपके पास लाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया मुनमुन। हमें एक अच्छी काम वाले की सख्त जरूरत थी, जो मेरी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखे। टूनी बहन, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना है। इन्हें समय पर खाना और दवाई भी देना है। उसी दिन से टूनी रानू के घर में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में रानू और टूनी घुल मिल जाती है। टूनी बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश तुम मेरी बेटी होती। मुझे अपनी जिंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला, पर आपको पाकर वह कमी भी पूरी हो गई। आंटी जी, शाम होने को चली है। अब मैं घर जाऊं, फिर कल समय पर आ जाऊंगी। हाँ बेटी, जाओ। तब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सीनू बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है। टूनी बिटिया मेरा कितना ख्याल रखती है। वो बहुत अच्छी है बेटा। मुझे नहीं लगता कि हमें टूनी की तरह बहू मिलेगी, इतनी सुशील। इसलिए मैं चाहती हूँ कि टूनी को अपनी बहू बना लूं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? टूनी शादीशुदा है और गर्भवती भी, और आपको पता है उसके गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बेटियां पल रही है। तुम 12 बेटियां का बोझ कैसे उठाओगी? खामोश, आज से बेटी को बोझ मत समझना। बेटियां घर की लक्ष्मी हुआ करती है। बेटियों से ही परिवार में शांति रहती है। बेटियों से ही वंश बढ़ता है। और हाँ, टूनी के गर्भ में पल रही बच्चियां हमारी पोती बनेगी।
माँ, वैसे तो टूनी मुझे भी पसंद है, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन जब टूनी रानू के घर आती है, बेटी टूनी, आज तुम्हें एक बात बताना है मुझे। बोलो ना माँ, क्या बात है? मैं तुम्हें अपना बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। पर आप जानती हो ना माँ कि मैं एक तलाकशुदा पक्षी हूँ और गर्भवती भी। मुझे सब पता है तुम कौन हो, कैसी हो, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना में जवाब चाहिए। माँ जी, आप मुझसे बेहतर समझती है, आपकी जो भी मर्जी। इस तरह टूनी और सीनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद टूनी 12 बेटियों को जन्म देती है। फिर सीनू और टूनी की शादी हो जाती है। इस तरह टूनी को अपनी उच्च विचार, शिष्ट आचरण के कारण फिर से अपना पति मिल जाता है और उनकी बेटियों को अपना पिता और एक नेक दादी मिल जाती है। फिर वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।